कहलाता है। ओपी शर्मा एक गस्टेड ऑफिसर का लड़का है। मेरे बच्चे के बारे में मेरे को चिंता सता रही है कि मैं ऊपर वाले से हमेशा के लिए अमर नहीं होके आया हूं। मुझे इस दुनिया से जाना है, सबको ही जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो ओपी शर्मा जी बोले कि मुझे चिंता सता रही है कि मैंने बचपन से इतनी मेहनत की, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, डिग्री की, उसके बाद कंपटीशन फाइट करके मैं ऑफिसर बन गया। मेरी जिंदगी के लगभग 30 साल इस चीज में लग गए। अब मेरा बच्चा है, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो कोई गारंटी दे सकता है कि मेरी बचपन से 30 साल तक ये मेहनत मेरे बच्चे के काम आ जाए और ये मेरी ऑफिसर की गद्दी मेरे बच्चे को मिल जाएगी? क्या ऐसा हो सकता है? तो सबने कहा नो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले चलो ऑफिसर को छोड़ो, मैंने जब इतनी मेहनत की है, मेरे ऑफिस के बाहर एक चपरासी बैठता है, क्या कोई गारंटी दे सकता है कि कम से कम चपरासी की नौकरी मेरा, वो क्या बोलते हैं, सरकार इसको दे दे? कोई गारंटी है? उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी 0 से ही शुरू करेगा, वो भी 8वीं करेगा, 10वीं करेगा, 11वीं करेगा, 12वीं करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, और जितनी डिग्री मैंने ली थी हो सकता है मेरे से भी बड़ी डिग्री ले ले। अगर मेरे से भी ज्यादा बड़ी डिग्री ले ले तो क्या कोई गारंटी है कि उसको चपरासी डिग्री मिल जाएगी? तो भी कोई गारंटी नहीं, तो भी कोई गारंटी नहीं है। ये बात सच है। उन्होंने कहा कि मैं आरसीएम क्यों करता हूं, क्योंकि मेरा बेटा भी 0 से शुरू करके आज मेरे से भी ज्यादा क्वालिफाइड है। मैं तो भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूं, मेरा बेटा मैंने विदेशों में पढ़ाया है। हेलो, मैं इस दुनिया से चला गया तो मुझे पक्का पता है कि सरकार मेरे बेटे को नहीं बुलाएगी कि तेरा पापा बहुत बढ़िया ऑफिसर था, ले तू कम से कम चपरासी बन जा। लेकिन आज मैं आरसीएम इसलिए करता हूं कि यहां भी मैं 0 से शुरू करूंगा, यहां भी मैं वाइटर बनूंगा, लीडरशिप बनूंगा, रॉयल्टी बनूंगा, टेक्निकल बनूंगा, कॉल स्टार, कॉल इमरान, स्टार इमरान, कुछ भी बनूंगा। जाना तो हर व्यक्ति को इस दुनिया से, ये सुनो। अब मैं जिस दिन चला गया, ये सरकार मेरे बेटे को तो बुलाएगी नहीं, लेकिन मैं इसलिए आरसीएम करता हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद आरसीएम मेरे बेटे को जरूर बुलाएगी कि आप, तेरा पापा आरसीएम में इस लेवल से था, अब आपको 0 से शुरू करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से शुरू कीजिए। ये जो 30-40 साल का जो मैंने यहां मेहनत की थी वो किसी काम की नहीं मेरी, और मेरी वाइफ के मरने के बाद खत्म। मेरे बेटे अलग से सफाई करेंगे। और आपको पता होगा एक चीज आपने सुनी होगी कि इस दुनिया में अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। हेलो, स्टैंडर्ड वैसे का ही स्टैंडर्ड पे मत जाना कि हाँ जी ना जी, मेरे दादाजी तो बहुत गरीब थे, वो तो कुर्ता पजामा पहनते थे, मैं तो कोट टाई पहनता हूँ। मेरे दादाजी तो साइकिल पे रहते थे, मेरे पास मोटरसाइकिल है। हेलो, तो आपका स्टैंडर्ड हाई हुआ, वैसे तो आप गरीब ही हुए। पता है ना आपको ये बात? मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लेते हैं व्यक्ति, एक दादाजी पुराना, किसी दादाजी के पास अगर 100 एकड़ जमीन थी तो उसके 10 बच्चे पैदा हो गए, तो बाद में बंटवारा हो गई कि कितने एकड़? 10 एकड़। यानी कि आपके दादाजी के पास 10 एकड़ जमीन थी। अब अमीर आपके परदादा थे, आपके दादा परदादा, क्योंकि उसके पास 100 एकड़ का मालिक था, और आपके दादाजी के पास सिर्फ 10। अब मान लेते हैं आपके दादाजी के फिर 10 बच्चे पैदा हो, पहले होते थे। मेरे दादाजी के 11 थे, इसलिए बोलो समझ रहे? 7 तो मेरे पापा और 2 मेरी बुआ, तो मतलब मेरा पापा का परिवार 7 और 2 9 का हुआ, 7-8 9 थे। 2 एक्सपायर हो गए थे। मेरे पापा जी ने की बात आगे आएगी, तो दादाजी के मान लेते हैं फिर 10 हो गए, तो कितने हिस्से? 1-1 एकड़। अब आपके दादाजी अमीर थे या आपके पापा जी? पर दादाजी तो टूटी हुई चप्पल पहनते थे, पर आपके पापा जी तो साइकिल रखते थे। स्टैंडर्ड बढ़िया हुआ, लेकिन वो गरीब हुए। उसके बाद मान लेते हैं आपके पापा जी के 2 हो गए। हेलो, मेरे पापा जी के 4 थे, 2 चले गए, फिर हम 2 बचे हुए। हेलो, इसलिए मैं बता रहा हूँ
तो अब कितने एकड़ है? आधा। लेकिन हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमारे पास घर है, पर एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड हाई हुआ, हम अमीर नहीं हो गए। ये सब, और ये तो उसकी कहानी बताई है जिसके दादाजी परदादाजी के पास 100 एकड़ थी, जिसके परदादा के पास थी ही 2 एकड़। उसका क्या होगा रेखा दिया, बात प्लाट तक आ गई, बात प्लाट में फ्लोर तक आ गई, और बहुत से लोगों के घरों में तो बात ये आ गई चम्मच तेरी पतीला मेरा। समझ रहे हैं आप सब? तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि आज के समय में हमारा स्टैंडर्ड तो जरूर हाई हो गया, लेकिन वास्तव में हम लोग क्यों गरीब होते जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जीरो से शुरू करते हैं। हमारे पापा जी यहाँ तक हम पहुँचा देते हैं अपनी लाइफ को, और उसके बाद हमें भी फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है, हम यहाँ तक पहुँचाते हैं। यानी कि ये ऐसे ही चलता रहता है। हेलो, हम कभी समझ रहे हैं? लेकिन एक अमीर आदमी, वो अमीर क्यों होता है? क्योंकि वो पैसिव इनकम पे काम करते हैं, वो नेटवर्क पे काम करते हैं। किसी भी बड़े से बड़े आदमी का नाम ले लो, टाटा, बिरला, डालमिया, बजाज, सिंघानी, अंबानी, मित्तल, बांगड़, एलोन मस्क, किसी का भी नाम ले लो जो अमीर हो, सब लोग 2 चीजों पे काम करते हैं, पावर ऑफ नेटवर्क और पैसिव इनकम। हेलो, पावर ऑफ नेटवर्क कैसे? उन्होंने पैसे के दम पे कोई इंडस्ट्री खड़ी की और उसमें 1000 कर्मचारियों का समय खरीदना शुरू कर दिया। हेलो, उनके पास पैसा है, वो लोग वहां पे जॉब करते हैं, यानी कि हम जैसे लोग, और वो उनको तनख्वाह देते हैं, यानी उनका समय खरीद के उसकी कीमत देते हैं कि हमारे लिए काम करो, लो हम तुम्हें पैसा देंगे। अब वो चाहे दुनिया में रहे ना रहे, वो लोग अपना समय बेचते रहेंगे। उन लोगों का नेटवर्क उन्होंने खरीद लिया। हेलो, पावर ऑफ नेटवर्क। अभी आपने देखा होगा जमशेदजी टाटा, नहीं क्या नाम है उनका, रतन टाटा जी भी थोड़े दिन पहले इस दुनिया से चले गए। पता है आपको? जिस दिन वो चले गए, क्या उनकी फैक्ट्री बंद हुई? क्या उनकी इनकम बंद होगी? वो तो अभी भी चल रही, अभी ग्रोथ चल रही। जमशेद जी गए, उसके बाद पहले वो ट्रक बनाते थे, लोहा बनाते थे, बाद में कारें भी बनाने लगे, बाद में पता नहीं क्या क्या चला, अभी पता चला शायद मोटरसाइकिल भी आने वाला है, नमक भी बनाने लगे। तो वो तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू करके यहाँ तक पहुंचे, अगले वाला यहाँ से शुरू करेगा, वो यहाँ तक पहुंचेगा, अगले वाला शुरू करके आगे पहुंचेगा, ऐसे होता है। लेकिन हम आम लोग क्या जिंदगी पर बनेगी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए, हम भी तो खास बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना व्यवस्था नहीं है कि हम लोगों को खरीद के उनका नेटवर्क अपने लिए इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमें समझनी चाहिए, वो है खरीदारी की ताकत। हम खरीदार हैं और हमारे चारों तरफ खरीदार हैं, हम खरीदारों का नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। हेलो, सिर्फ लोगों को ये समझने की जरूरत है कि डब्ल्यूसिम से खरीदारी करने से कोई और अमीर बनता है और आरसिम से खरीदारी करने से आप अमीर बनते हैं। बस यही तो काम करना है, तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ओपी शर्मा जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया सर। मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब मैं आता हूँ कुछ ना कुछ टूटता फूटता ही रहता है।